हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ आई का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ आई कैश मार्केट 2778 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, वहीं डी आई कैश मार्केट मात्र 163 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें एफ आई इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे 4000 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, तो गाइस कैश में खरीदा है और फ्यूचर में खरीदा है, इसका मतलब इन्होंने बाई किया है फ्यूचर में भी। ठीक है, तो पैसा कमाया है। अब वहीं एफ आई इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए लगा के गए हैं, तो मतलब ये एक तरीके का हैज है। ठीक है, इसको भी समझना है हमको। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाटा है एफ आई इंडेक्स ऑप्शन। यहाँ पे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, ठीक है, ये सब आते हैं। और जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन के अंदर लगता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन का डाटा बड़ा आता है। बैंक निफ्टी का भी, फिन निफ्टी का भी, सेंसेक्स का भी और मिड कैप का भी। ठीक, वही आपका एफ आई स्टॉक फ्यूचर 3586 करोड़। तो गाइस कैश मार्केट में खरीदा है तो स्टॉक फ्यूचर से भी पैसा बनाया होगा। ठीक है भाई, स्टॉक फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, एच डी एफ सी बैंक बड़ा है, आईसीआई बड़ा है। ठीक है, आईसीआई बैंक बड़ा है। तो इन जैसे स्टॉकों को भगा के कमाया पैसा उनसे। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक और भी पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक, एफ आई आई स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे बिक वाली है, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक्सपायरी होती है। ठीक है, और एक्सपायरी होती है, इसका मतलब प्रीमियम डी के होता है, इसलिए यहाँ पे सेल का आंकड़ा है। ठीक, लेकिन बाकी सारा का सारा बाय। तो गाइस मार्केट ना कुछ कह रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज जो निफ्टी आपका 111 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी जो 250 पॉइंट प्लस चल रहा है, सेंसेक्स आपका 354 पॉइंट प्लस, फिर निफ्टी प्लस, वो किस वजह से? इस बड़ी मछली की वजह से। एफ आई आई आज कैश मार्केट में खरीदारी करके गए हैं और ये काफी टाइम के बाद एक बड़ी खरीदारी है गाइस। ठीक है, इसको समझना। डी आई आई मामूली अंतर से खरीद के गए हैं, लेकिन ऑप्शन को कंट्रोल कर रहा है ये, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है ये, फ्यूचर भी कर रहा है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर भी कर रहा है, इंडेक्स ऑप्शन भी कर रहा है, स्टॉक फ्यूचर भी कर रहा है, स्टॉक ऑप्शन भी कर रहा है। और असली पैसा जो हमारा रिटेल ट्रेडर है ना आज की डेट में, वो डेरिवेटिव्स कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर उसके पास अपॉर्चुनिटी है कम पैसे में बड़ा पैसा कमाने की। तो बड़ा पैसा कमाने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहा है और उसको कुछ ना कुछ हो रहा है, वो लॉस खा के जा रहा है गाइस। 90% ट्रेडर लॉस खा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे इस कैलकुलेशन को। ठीक है, और गाइस आप माने ना माने, ठीक है, ये एफ आई आईज और ये डी आई आईज, ये दो लोग पूरे बाजार को ऑपरेट करते हैं। मैं इनको ऑपरेटर कहता हूं। ठीक है, मैंने अपने ऑपरेटर वाले वीडियो में ना पूरे का हार्ड कोर कैलकुलेशन करके दिया है, आपको सिखाया है हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कितना कितना पैसा डीआईस के पास है, कितना पैसा एफ के पास है और कितना पैसा बिजनेसमैन के पास है। ठीक है, ये तक की मैंने आपको बताया है। तो भाई इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये 10,000 करोड़ ये हैज में लगा हुआ पैसा है। ठीक है, हैजिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊं तो गाइस यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया था, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में फॉल है। ठीक है, इसका मैं अपने टेलीग्राम, जो मेरा फ्री टेलीग्राम है, ठीक है, उस पर मैं पूरे का पूरा डाटा जो है डाल चुका हूँ। ठीक है, फ्री टेलीग्राम पे। और गाइस इस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल चुका हूँ अपने सारे के सारे प्रीमियम मेंबर को सारे सबको ग्रुप में डाल चुका हूं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है गाइस, ये जो यूएस का इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है ना, यूएस का इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है गाइस, इसकी वजह से क्या है, मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है। ठीक है, अभी ये देखिए 318 पॉइंट से डाउ जोन्स माइनस है, ये अमेरिकी बाजार है, यूएस का ही बाजार है ना। नस्दाक 113 पॉइंट से माइनस है। और आपको दिखाते हैं गिफ्ट निफ्टी, यहां पे आप देख रहे हैं 133 पॉइंट से माइनस है। अभी से ही डाटा यूएस का आया, लेकिन हमारा बाजार क्यों माइनस हो रहा है? तो गाइस मार्केट जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इकोनॉमी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसको समझना है। यूरोप के मार्केट जो लाइव है वो नहीं गिरे, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी क्यों गिर रहा है? हमारा गिफ्ट निफ्टी क्यों गिर रहा है नीचे? मतलब गाइस कनेक्शन है ना यूएस से कुछ ना कुछ। तो बस इस कनेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप समझिए
चीजों को आखिर मार्केट में होने क्या वाला है, एक बड़ा प्लेयर किस तरीके से कामकाज कर रहा है और मार्केट की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो किस तरीके से चलती है। ठीक है, इसको समझिए। यूएस इन्फ्लेशन के डाटा में 3.6% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना यूएस का मार्केट फॉल कर रहा है। इसे कहते हैं गाइस महंगाई का डाटा है और महंगाई बढ़ी है अमेरिका में, जिसकी वजह से आपको ये मूवमेंट दिख रहा है। अब गाइस देखते हैं क्लोज होते होते क्या मार्केट अपने आप को पैचअप कर पाता है, क्या ये रिकवर कर पाता है। अगर ये रिकवर नहीं करता है तो गाइस गिफ्ट निफ्टी में इस तरीके का मूवमेंट रहेगा। लेकिन एक बड़ी चीज, डेट 11/4/2024, मार्केट इज क्लोज। हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है, इंडियन मार्केट क्लोज है। वो किसकी वजह से? ईद की वजह से। ठीक है, ईद है 11 तारीख को, हमारा बाजार क्लोज है। ठीक है, अब इनको कल का दिन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल कर भी जाता है और कल अगर ये प्लस हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा गिफ्ट निफ्टी बदल भी सकता है। ठीक है, तो गाइस कल मार्केट क्लोज है तो इस सेंटीमेंट के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, जो भी अभी यूएस के बाजार में हो रहा है मुझे नहीं लगता इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कल बाजार भाग गया तो अमेरिकी बाजार, यूरोप के बाजार, एशिया के बाजार, ये तो आज के मार्केट है ना, आज का तो हमारा कामकाज ऑलरेडी हो चुका है ना, तो बस उस होने के तरीके को समझना। ठीक है, कल ईद की छुट्टी है 11/4/2024, ईद उल फितर। और गाइस जितने भी हमारे लोग हैं, ठीक है, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं ईद की। बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मार्केट का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है गाइस। आज हमने जितने भी लेवल डाले अपने ग्रुप में, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में जितने भी लेवल डाले, फ्री ग्रुप में जितने भी लेवल डाले गाइस, सबके अंदर हमने जैकपॉट मारा है। ठीक है, सबके अंदर। मैं गाइस आपको बताता हूँ, ये मार्केट भागा है जरूर, लास्ट में भागा होगा बाजार, लेकिन हमने पी के सेटअप से पैसा बनाया। ठीक है, कौन सा लेवल? 49,000 पी। ठीक है, पी बाय, यहां से हमने पैसा बनाया, अपने टारगेट मारे। ठीक है, 48,800 सी सेल, यहां पे हमने टारगेट मारा गाइस। दिया कितने पे था? 190 और 200। टारगेट क्या था? फर्स्ट टारगेट 110, ये अचीव किया है हमने टारगेट अपना, टीजीटी टारगेट अचीव किया है हमने। 49,000 पी डाला। ठीक है, हमने इस पे अपना टारगेट अचीव किया पूरा का पूरा। 100 पॉइंट से ज्यादा हमने गेन किया इस पे। ठीक है, हमने फिर निफ्टी का लेवल डाला, हमने इसमें अपना टारगेट मारा। ठीक है, हमने आईसीआई बैंक डाला, इस पे हमने अपना टारगेट मारा। गाइस हमने क्यों लिया? हमने जो लेवल डाले, मार्केट में क्या हुआ है, जैसे भी हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने अपने सारे के सारे टारगेट गेन किए। क्यों किए? तो गाइस मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह एक वॉइस मैसेज बनाता हूं ना, वॉइस मैसेज में बताता हूं आपको कि गाइस मार्केट पूरा का पूरा कैलकुलेट है। ठीक है, मार्केट में जो भी होने वाला है, जैसा भी होने वाला है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स, चाहे फिर मिड कैप। गाइस निफ्टी के 50 स्टॉक का कैलकुलेशन है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का कैलकुलेशन है, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक का कैलकुलेशन है। चाहे इनकी ऑप्शन चेन हो, ठीक है, चाहे इनकी ऑप्शन चेन हो, चाहे इनका वीवैप हो, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, चाहे इनके स्टॉक की ऑप्शन चेन हो, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? उससे एक इंपैक्ट पड़ता है किसका? कॉल राइटर का। ठीक है, कॉल राइटर, पुट राइटर मार्केट को कहां लेके जाने वाले हैं, ठीक है, उसका एक इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर गाइस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो वहां से एक सेटअप बनाता है पी का। ठीक है, पुट राइटर, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो पुट राइटर को लॉस हो रहा है, तो वो वहां से एक सेटअप बनाता है सी का। तो हम हमेशा सेलर बायर की कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और अपनी रेंज को, जो हमारी मार्केट की रेंज है, ठीक है, उस रेंज को हम पकड़ के चलते हैं हमेशा। तो गाइस आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है, मैंने आपको पूरी की पूरी एक हार्डकोर कैलकुलेशन दी। गाइस लाइव देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आपके सामने खोल रहा हूं, सर्च कर रहा हूं
गाइस सर्च कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, देखिए गाइस ऑप्शन मास्टर ट्रेडर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा चैनल है और ये एमी ऑप्शन मास्टर ट्रेडर के नाम से आता है, ठीक। और मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया, उस वीडियो का मैं सेटअप दिखा रहा हूं आपके लिए। मैंने 18 लेवल दिए थे, 18 लेवल। 18 लेवल में जो लेवल हमारे एक्टिव हुए उसने आपका पैसा बना दिया। सुबह गाइस 5 बजे मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा था। हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस यहाँ पे ना आप सेटअप देखिएगा, बिल्कुल आखिरी में मैंने आपके लिए क्या सेटअप बनाया था। तो गाइस देखिए, मैंने जो आपके लिए सेटअप बनाया था वो सेटअप था सी बाय का, ठीक है। सी बाय आप देखिए 22,600, 22,550 और 22,650, ठीक है। आप देखिए बैंक निफ्टी 48,700, 48,600, 48,800 सी बाय। अब गाइस कहां है बैंक निफ्टी? 48,986 पे क्लोजिंग करी है। अब आप देखिए क्या हमारा सी का सेटअप बाय नहीं हुआ? हमारा यहां पे 48,700 बाय हुआ, 48,800 बाय हुआ। आप फिर निफ्टी देखिए, ये सी बाय है यहां पे, ठीक है। हमने 21,650, 21,600, 21,700, 21,700 बाय हुआ। इसने भी आपका जैकपॉट मारा। कहां है फिर निफ्टी? गाइस मैं आपके लिए काम ना मॉर्निंग में सुबह सुबह ही कर चुका था। देखिए फिर निफ्टी कहां पे है? 21,717। हमारे सारे के सारे लेवल जो है ना फिर निफ्टी के अंदर बाय हो गए। हमारा 600, 650 भी बाय हो गया, 600 भी हो गया, 700 भी हो गया और 700 के भी ऊपर है। और मैंने आपको क्या सिखाया है? जब भी मार्केट करंट प्राइस पे आएगा इससे नीचे, तभी हमको बाय करना है। पुट के लेवल हमारे अगर लगते, ठीक है, तो आपको जैकपॉट मिलता। 22,850 पे 22,900 का लेवल था, 22,950 था, 49,100 था, 49,200, 49,300। पुट नहीं हुआ, लेकिन हमारा सीई का सेटअप सारा बाय हो गया। उसका रीजन, तो गाइस रीजन यही है, समय की सीमा को समझना, ठीक है। बाजार को किस तरीके से कैलकुलेट करना है इसको समझना, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही वीडियो बना चुका था। मैं आपको पहले से ही बता चुका था कि बाजार में क्या होने वाला है। गाइस इसके लिए ना आपको मेरा टेलीग्राम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे मेरे जो वॉइस मैसेज रहते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि गाइस आज का मार्केट हमारा, ठीक है, आज का जो मार्केट है वो हमारा है। हमारा है वो क्यों है हमारा? गाइस क्योंकि फुल्ली कैलकुलेशन लग जाता है निफ्टी की रेंज का, ठीक है। उसको 150 पॉइंट चलना है या 300 पॉइंट चलना है, ठीक है। बैंक निफ्टी को कितना चलना है, 400 पॉइंट चलना है या 700 पॉइंट चलना है, ठीक है। इस पूरी की पूरी रेंज का ना कैलकुलेशन लग जाता है पहले से। ये आपको पता चलता है कैसे? एफआईज के डाटा से। जो मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ना, एफआईज का इतने हजार करोड़ बाय सेल किए इन्होंने, ठीक है, इसीलिए बनाता हूं कि अगर ये सारी चीज एक ट्रेडर को पहले से पता चल जाए तो गाइस कोई ट्रेडर जो है ना लॉस नहीं खाएगा। कोई ट्रेडर लॉस नहीं खाएगा मार्केट के अंदर, अगर चीजें उनको पता चल जाए। बस इसके अंदर उनको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। वो क्या है? टाइम। टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। टाइम मैनेजमेंट करना जिस दिन सीख जाएगा ना, उस दिन ट्रेडर जो है ना लॉस खाना भूल जाएगा बाजार के अंदर, ठीक है। अब वो टाइम मैनेजमेंट क्या है? आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का, सेटअप का वेट करना पड़ेगा। मार्केट की जो रेंज है निफ्टी की, उस रेंज को पकड़ना पड़ेगा। 150 है तो 150, ठीक है। 500 है तो 500 बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी अगर 150 है, बैंक निफ्टी 500 है, तो फिर निफ्टी 200 है। तो उस रेंज का वेट करना पड़ेगा और मार्केट का इंतजार करना पड़ेगा। जब मार्केट उस प्राइस पे आएगा, जब मार्केट उस प्राइस पे आएगा तभी हमको खरीदना है, तभी हमको बेचना है, ठीक है। तो गाइस कैलकुलेशन इज हार्ड वर्क, ठीक है। आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर मैं अपने लेवल बनाऊं बैंक निफ्टी के, ठीक है, तो मेरे लेवल कैसे रहेंगे इस लेवल को समझना। गाइस 48,986 पे क्लोजिंग है। मेरा जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा 49,100 और 49,200, ठीक है। यहां से मैं पी बाय कर लूंगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये एक मेरा सेटअप बन रहा है क्योंकि ये ना ये एक आखिरी रेंज है यहाँ पे, ठीक है।
और देखो मैं इसी रेंज से पी बाय कर रहा हूं, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे पैसा लगा हुआ है किसका, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है कॉल राइटर का। कॉल राइटर यहाँ पे बहुत एक्टिव है, ठीक है, तो वो लॉस नहीं खाएंगे, ठीक है। इनके पास कंट्रोल है, मैंने आपको बताया FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 80% रिटेल ट्रेडर से सौदा ले रहे हैं ये, ठीक है। तो ये अगर लॉस खाएंगे तो ये क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में ये इसके 12 स्टॉकों में किसी में भी सेल ऑफ कर देंगे, ठीक है गाइस। मैं आपको ये दिखा चुका हूं, HDFC बैंक में कंट्रोल है 52% का, ICI में कंट्रोल है, ICI बैंक में कंट्रोल है 44% का, एक्सिस में कंट्रोल है, एक्सिस बैंक में कंट्रोल है कितना 55% का, कोटक में कंट्रोल है। तो इनका कंट्रोल है कैश मार्केट में। जब इनका कंट्रोल कैश मार्केट में है ना, तो ये बैंक निफ्टी को अपने हिसाब से ऊपर, अपने हिसाब से नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा पी का सेटअप बनता है इस तरीके से। क्यों, रेजिस्टेंस पे हमेशा कॉल राइटर एक्टिव है और FI का मोटा पैसा लगा हुआ है, इसको समझिए, ठीक है। अगर मुझे सी बाय करना है तो मैं कहां से करूंगा, 48,500, 48,400 और 48,300, ठीक है। ये मेरा सी का सेटअप है 48,300 का। ये क्यों, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन करता है और बाजार के अंदर जो बेस बना हुआ है गाइस, मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, ठीक है। मार्केट ओवर डिस्काउंटेड है, ओवर डिस्काउंटेड है, मार्केट ओवर डिस्काउंटेड है, ठीक है। इसको समझिएगा, बाजार में जो एक बेस बन रहा है अमेरिकी बाजारों को देखते हुए, ठीक है, यहां पे एक फॉल है बड़ा, ठीक है। इसको समझिएगा 300 पॉइंट से ज्यादा, 400 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है। देखिए अभी ये सब लाइव चल रहा है, ठीक है, 400 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है। गिफ्ट निफ्टी 153 पॉइंट माइनस है, ठीक है। तो गाइस इस सेंटीमेंट को भी समझिएगा जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया। तो बाजार के अंदर जो एक रेंज है बैंक निफ्टी की वो इतनी है, ठीक है, और जो एक गिरावट है वो इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे 49,200 और यहाँ पे 48,700, 48,500 और 48,200, ठीक है, ये लेवल बनते हैं। यहाँ पे लेवल बनता है 49,000 और 49,100, ठीक है। ये मेरा सेटअप है बैंक निफ्टी का। यहां से मेरे पी बाय हो रहे हैं, ठीक है, और यहां से मेरे सी बाय हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक रेंज है बैंक निफ्टी की, ये एक रेंज है, ठीक। बस इस रेंज को हमको पकड़ना है और वो रेंज है बैंक निफ्टी की 700 से 800 पॉइंट की, ठीक है। तो गाइस इस रेंज को पकड़ के चलना अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं। इसी को कैलकुलेट कर लेना फिन निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है, 800 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है, तो फिन निफ्टी में आपका 250 से 400 पॉइंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का कंट्रोल है 80%, बैंक निफ्टी कंट्रोल करता है फिन निफ्टी को, ठीक है। खाली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये अगर 4-5 स्टॉक छोड़ दें, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का कंट्रोल है। क्योंकि मार्केट कैप बैंक निफ्टी के पास है फिन निफ्टी का, ठीक है, और हिस्सा है फिन निफ्टी के स्टॉक इसका। तो बस इस कैलकुलेशन को समझना, ओके गाइस। और गाइस वीडियो ना बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, मैं अभी इसे वो वाइंड अप करता हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ आपको, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो फ्री ऑफ स्पेस है, ठीक है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ वॉइस मैसेज के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। वॉइस मैसेज में मैं मॉर्निंग में ही क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, जैसे ही प्री ओपन सेशन होता है मैं हर एक चीज़ आपको बता देता हूँ वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम। और दूसरी चीज़ गाइस, अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, चीज़ें अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आने वाले जो वीडियो हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट बनाऊँ, ठीक है।
मैं हर एक चीज़ मार्केट की बारीक से बारीक चीज़ आपको बताऊं, पर्टिकुलर इंडिकेटर, पर्टिकुलर आईवी, पर्टिकुलर कैलकुलेशन, हर एक स्टॉक की वीवैप क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन के अंदर जो कैलकुलेशन लगती है, डेल्टा गामा थीटा रोहो वेगा की वैल्यू तक की आपको सिखाऊं। ठीक है, वो सारी के सारे कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है मेरा। ठीक है, और वो सब चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ। तो गाइस बस सीखने की कोशिश करो, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।